बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये कौल मुबारक है कि अल हुस्नु तहरीर निस्फ़ुल इल्म, खूबसूरत लिखाई खूबसूरत तहरीर आधे इल्म के बराबर है। हम अपने चैनल हसन कैलीग्राफी में खूबसूरत लिखाई सिखाने के सबक तरतीब से आसान तरतीब से बना रहे हैं, जिसमें आपने इब्तदाई सबक अलिफ से ये तक सीखे। अब अलिफ का जोड़ और आज हमने बे का जोड़ सीखना है। बे के जोड़ में आपको मैंने जब इब्तदाई सबक सिखाए थे तो उसमें एक चीज़ वाज़े की थी कि जो हरूफ हैं असल उनकी शक्ल अक्सर वैसे ही रहेगी इंशाल्लाह, यानी जोड़ में इनकी शक्ल थोड़ी बहुत तब्दील होगी, आगे आकर आपको सबक में नज़र आएगा, लेकिन बे में तब्दीली नहीं है। जैसे बे आप देख रहे हैं कि जैसे बे की शक्ल है उसी तरह रहेगी, लेकिन एक शक्ल एक चीज़ है कि जोड़ की जो मिलाने का तरीका है ना, वो एक कुछ हरूफ के साथ ऊपर जोड़ मिलेगा। उसमें ये आप देखें गौर से कि किस चीज़ में है कि अलिफ के साथ, तो आपने गौर से देखे कि अब बे में जब बे खुद बे के साथ मिल रही है तो इसमें जोड़ की शक्ल ऊपर वाले हिस्से से मिल रही है, यहाँ से। ये चीज़ आप गौर से देखें, बे पे ते टे इसी तरह मिल रहे हैं, बे पे ते टे वगैरह। और नून की शक्ल भी अलिफ के साथ पे के साथ मिल रही है, आप देखें कि ऊपर वाले हिस्से से। और ये हिस्सा आपने ऐसे नोक से बनाना है। आपने नून और अलिफ बे की शक्ल के साथ लाम भी इसमें आप देखें कि ऊपर वाले हिस्से से मिल रहा है, काफ भी ऊपर वाले हिस्से से मिल रहा है। इसी तरह आप देखें कि ये भी ऊपर वाले हिस्से से मिल रहा है। अब आप कोई बामानी लफ्ज़ बना लें इन्हीं से। अभी आप देखें फे अलिफ बे के साथ जब मिलाएंगे तो वो भी ऊपर के हिस्से से मिल रहा है। और इसी तरह आप काफ की शक्ल, वो भी जब आप बे पे ते टे वगैरह से मिलाएंगे तो वो ऊपर वाले हिस्से से मिलेगी। ये ऊपर वाले हिस्से से मिलाने का तरीका है कि ये आपने नोक से बनानी है, इस तरह से। ये आपने आगे कोई भी यानी बे पे ते टे कोई भी लफ्ज़ हो, लेकिन ये शक्ल जो ऊपर की जोड़ से मिल रही है वो नोक से मिलानी है। ये आपने तकरीबन एक सफ़े में अलिफ के जोड़ को प्रैक्टिस करना है, बे के जोड़ को प्रैक्टिस करना है कि ऊपर जोड़ मिलाना है। अब दूसरे हिस्से में जब आप आएंगे, बे के जोड़ की बे में तब्दीली नहीं है। आप देखें बे वैसे का वैसा लिखा है हमने, लेकिन जो शक्ल है जोड़ की मिलाने की वो नीचे से मिलेगी, यहाँ से। अब यहाँ आप गौर से देखें, नीचे जोड़ मिलाएं, ये हमने लिख दिया। अब किन हरूफ के साथ नीचे मिलेगा? जीम के साथ नीचे मिलेगा और सीन के साथ ये जोड़ नीचे मिलेगा। अब यहाँ नीचे मिलाने से मुराद क्या है कि ये सिरे से अटैच नहीं किया हमने, थोड़ा सा इसको छोड़कर नीचे हल्की सी काट की शक्ल, जैसे रे आपने सीखी हुई है तो इसी रे की शक्ल की तरह ही बनाकर इसके मिलाना है। अब सीन शीन इसी तरह मिलेंगे, स्वाद बिल्कुल इसी तरह मिलेगा बे के साथ नीचे, तो ये बिल्कुल इसी तरह मिलेगा। ये आप देखते रहें। ऐन की शक्ल बे पे वगैरह के साथ, मीम आप देखें, और हे की शक्ल आप देखें, ये है भी आप देख लें, दो चश्मों वाली है, इसको भी आपने बे के निचले हिस्से से मिलाना है। अब आप देखें कि दो हिस्से हमने किए हैं बे के जोड़ के, कुछ हरूफ ऊपर जोड़ मिले तो और कुछ नीचे। अब इनके साथ कुछ बामानी लफ्ज़ लिख लें आपको, जैसे बे पे ते टे है, जीम चीम है, खे वगैरह। तो इसमें आपने इसी तरह अब
मीम के साथ आपने नून भी मिला दिया और आपने ऐन के साथ या गैन के साथ ये भी मिला दिया। अब यहाँ आप गौर से देखें कि जो हरूफ आपने ऊपर मिलाए थे 2 थे, अब 2 के 3 जोड़ जब हम बनाएंगे, यहाँ आपके सामने एक चीज़ वाज़ेह कर रहे हैं कि 3 जोड़, जैसे आपने यहाँ देखा 2 जोड़ जीम चीम मीम वगैरह के ये भी नीचे जोड़ मिले हैं और ऐन गैन वगैरह ये नीचे 3 हो गए तो भी नीचे ही रहे हैं। तो जो ऊपर हमने 2 जोड़ मिलाए थे लेकिन 3 जब वो होंगे तो वो ऊपर नहीं रहेंगे, वो नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, अब बे के साथ जब आपने मिलाया था बे यानी बे ते टे वगैरह, तो वो 2 जोड़ थे ऊपर, लेकिन जब वो 3 हुए तो वो नीचे आ जाएंगे। अब काफ गाफ के साथ आपने कोई लफ्ज़ तीसरा भी मिला दिया, जैसे ये आप देखें गौर से। अब इसके कुछ बामानी लफ्ज़ मज़ीद लिख लेते हैं, जैसे आपने जीम के साथ ये मिला दिया, बीच में जीम के साथ नून मिला दिया बीच में। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर कर सकेंगे। आप सिर्फ देखते रहें, लिखें खुद कुछ नहीं, तो वो इतना फ़ायदा नहीं होगा। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा। बे का जोड़ आज आप कंप्लीट सीख रहे हैं, इसमें 2 के 3 जोड़ भी बनाना आपने सीख लिया है। कोई भी लफ्ज़ हो, सिर्फ सीन के साथ आपने बीच का दंदाना ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है तो भी ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर रहे तो ऐसे भी बारीक दंदाने से भी ये गलत नहीं है। अब आपने कोई भी लफ्ज़ मज़ीद इसको बे के जोड़ को पहले 2 जोड़ आसानी से लिख लिए, अब 3 जोड़ बनाना है या 4 जोड़ बनाना है वो आपको मुश्किल नहीं लगे। इसके साथ हमने सिर्फ मीम का इजाफ़ा कर दिया और ये आपके सामने ये अलिफ के जोड़ की शक्ल भी रिपीट हो गई। ये है आपके सामने बे का जोड़। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू के हरूफ इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस उनमें मिलाने का जोड़ में तरीका तवज्जो मांगता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको, जैसे एक फ़िक्रा आपने सुना हुआ है कि परफेक्ट यानी जो चीज़ मुकम्मल करनी है तो प्रैक्टिस से वो बंदा मुकम्मल हासिल कर सकता है। तो आपने माश्क करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह।